आप सभी को ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर के महान नाम में प्रेज द लॉर्ड। मैं शानिका थियोफिलिस आज आप सभी के सामने एक वचन लेकर आई हूँ। तो हम सभी निकाल लेंगे इब्रानियों उसका चैप्टर 12 का वर्स 40। तो जब हम ये वचन को पढ़ते हैं, इस वर्स को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये वचन कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखे। तो जब हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखो। ठीक है, सबसे मेल मिलाप रखने का मतलब है कि हम सबसे प्रेम करें। हम क्या करते हैं ना, इंसान का स्वभाव जो होता है वो क्या होता है कि हम जिसको जानते हैं उससे हम प्यार करते हैं, वो भी बहुत सारी मिलावटों के साथ में, कि थोड़ी सी नफरत, थोड़ी सी जलन, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा दिखावा ऐड करके। बहुत बार हम ऐसा ही करते हैं। जिसको जानते हैं उनसे अच्छे से बात करेंगे, उनसे प्रेम रखेंगे। जिसको नहीं जानते हैं ना, उनसे अच्छे से बात नहीं करते या उनसे बात करना हम पसंद नहीं करते। ऐसा ही होता है ना। तो हम ना सभी से एक समान प्रेम रखें, किसी से ऊपर किसी से नीचे ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब यीशु हमारे लिए आए थे ना, तो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया था ना। परमेश्वर, सोच के देखो कि परमेश्वर ने यीशु को इस पृथ्वी पर हमारे लिए भेजा कि हमारे पाप उनके लहू बहाए जाने के द्वारा क्षमा किए। तो अगर परमेश्वर चाहते तो वो ईश्वर की बलि चढ़ाने के लिए, यीशु मसीह की बलि चढ़ाने के लिए कोई और मेथड्स, इजी तरीके भी तो ढूंढ सकते थे ना, क्रूस की डेथ के अलावा। क्योंकि वो तो बहुत दर्दनाक होती है। पहले कोड़े मारे जाते हैं, फिर वही क्रूस को यीशु मसीह ने जहां तक लेके जाना था ना, जहां पर उनको चढ़ाया गया था, वहां तक अपने कंधों पर उठा के लेकर गए थे। और वो जो कोड़े होते थे ना, मतलब वो ऐसे होते थे कि उनके ऊपर कांच लगे होते थे। क्योंकि मतलब एक बार मारते थे ना और फिर वापस लेके आते थे तो पूरी स्किन निकल आती थी। बहुत लोग तो वही मर जाया। तो वो कितना पेनफुल होता होगा। फिर वो क्रूस पर चढ़ाए जाते थे, हाथों पर, पैरों पर कीलों के द्वारा, कील मार के। इतना डिफिकल्ट बात क्यों चुना? वो चाहते तो ऐसा कोई इजी मेथड भी तो यूज कर सकते थे ना। बहना तो लहू ही था, वो पवित्र यीशु मसीह का लहू, ताकि उस लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा। फिर वो क्रूस की डेथ की चुनी। वो दिखाना चाहते थे कि देखो, मैं तुमसे इतना प्यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतनी बातें सुनने के बाद भी उन्होंने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे पापों को अपने सर पर लेकर वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए, ताकि जब हम अभी एक प्रार्थना करें ना सच्चे दिल से कि ऐ खुदा मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे फिर से उठना है आपकी सामर्थ्य के द्वारा। ताकि जब हम ऐसा इस वक्त बोले ना, तो तुरंत किया जाए, हमें उसके लिए बलि चढ़ाने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने क्रूस की डेथ चुनी क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि देखो, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। तो जितना प्यार मैंने तुमसे किया है, मैं तुमको किसी के लिए मरने को तो नहीं कह रहा हूँ ना। बस सबसे बिना किसी मिलावट के इक्वल प्यार करो। इतना तो कर सकते हैं ना हम। किसी को मतलब नीचे नहीं समझे ना, सबको उसी खुदा ने बनाया है, सबसे वो उतना ही प्यार करता है। तो हम कौन होते हैं किसी को नीचे ट्रीट करने वाले या किसी को ऊपर ट्रीट करने वाले? सबसे एक समान प्यार करें। सेकेंड है, और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखे, है ना। हमें उस पवित्रता की खोजी होना है। पवित्रता कौन है? पवित्रता है यीशु मसीह। पवित्रता है पवित्र आत्मा, है ना। हमें उसको ढूंढना है, उसकी खोज में निकलना। और वो खोज भी हम कैसे कर सकते हैं ना, डेली अपने कामों को परख कर कि हम क्या करते हैं रोज। क्या हम सही चीजें करते हैं? सही चीजें मतलब
जो परमेश्वर की नजर में सही है कि हम वो चीजें करते हैं या हम वही चीजें करते हैं जो हमें पसंद है, जो हमें सही लगता है, या हम वो चीजें करते हैं जो परमेश्वर को सही है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सेकेंड चीज कि डेली प्रेयर करके उनकी महिमा करके और बाइबल पढ़ती। ये जो बाइबल है ना, इसमें परमेश्वर का जीवित वचन लिखा हो। ये सिर्फ अक्षर नहीं है जैसे कि हम नॉवेल्स पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, उसमें जैसे वर्ड्स लिखे रहते हैं ना, ये वो नहीं है, ये जीवित वचन। और जो जीवित होता है ना वो काम करता है। तो इस वचन को हम पढ़ें ताकि हम काम इसको अपने अंदर काम करने दें। इसको हमने पढ़ा तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई चीज जीवित है और वो काम ना करे। वो अपने हमारे अंदर जाएगी तो काम तो करेगी ना, फल तो लाएगी ना। हमारा काम है क्या, बस अपने दिल को उस समय साफ करके हर एक विचार को, हर एक सोच को अलग करके, और अलग हो सकता है, ठीक है। जो हम सोचते हैं ना कि हम मन है, विचार तो आते जाते रहते हैं, नहीं, बस एक बार बोल के तो देखो कि मैं यीशु के नाम से हर एक विचार को अपने अंदर से इसी वक्त निकालता हूँ, क्योंकि ये टाइम मेरा और मेरे ईश्वर का, मेरा और मेरे पिता का है, तो कोई कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। तो हर एक विचार को साइड में करें और उस टाइम को अपने और परमेश्वर के बीच में रखें, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम भटक जाते हैं या कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हमारे मन में क्या आता है ना कि अब हम प्रेयर करेंगे तो अब क्यों सुनेंगे परमेश्वर, मैंने तो ऐसा कर दिया है, मैंने तो ऐसा कर दिया है। अरे देखो, ये मेरा है, ठीक है, इसको मैंने खरीदा है। अब कोई बोले कि यार ये तो बेकार है, तो कुछ भी है, तुमने क्यों ऐसे ले लिया, तो मैं बोलूंगी ना कि यार तुम अपना देखो, ये मेरी चीज है, मैं इसको सुधारूंगी, मैं इसको जो भी करूं मैं इसका यूज करूंगी ना। मैं देखूंगी कि इस चीज को मैंने खरीदा है तो कुछ सोच के लिया होगा कि मैं इसका यूज कहाँ करूंगी। वैसे ही हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि हम अब दूर हो चुके हैं परमेश्वर से, तो वो हमसे बात क्यों करेंगे, है ना। हमें उन्होंने अपना लहू बहाकर खरीद लिया था, वो जानेंगे ना कि वो हमें किस तरीके से यूज करेंगे, वो हमें सुधारेंगे ना। हम कैसे खुद को सुधार सकते हैं, हमें उन्होंने खरीद लिया, तो अब वो उतनी सामर्थ्य रखते हैं कि वो हमें सामर्थ्य दें ताकि हम अपने आप को प्योर कर सकें। तो उस चीज की टेंशन छोड़ दो कि मैंने अब गलत कर दिया तो अब मुझे परमेश्वर नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उनकी खोज पर तो लगो, वो परमेश्वर कितना अच्छा है ना, कितना भला है, वो जानने की कोशिश तो करो। वो आपसे इतना प्यार करते हैं ना, बहुत ज्यादा, जब सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो बस एक बार अकेले बैठो और इस चीज को अपने मन में घुमाओ कि हम दिन भर में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, और ये जानते हुए कि वो परमेश्वर कौन है, फिर भी हम दूसरी चीजों में अपने मन को लगाते हैं और बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर देते हैं चीजों को। वो कितना गलत है। या हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वचन को रोल कर करके जो हमें चाहिए ना, जो हम समझना चाहते हैं वही समझ, जो वो होता है वो नहीं समझना चाहते, क्योंकि हमारा मन हमें कंट्रोल किया हुआ है, वो हमें नहीं करने देना। इसलिए सबसे पहले ना प्रेयर में ये कहो कि हम अपने आप को ना आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम खुद के कंट्रोल में रहे तो बर्बाद ही होना है। पर अगर हम अपने अगर सही मेंटोरशिप मिलती है ना, तो कोई नहीं भटक सकता। इसलिए अपने आप को चरवाहे के हाथ में करें ताकि कभी ना भटके, और भटके ना तो तुरंत उठा ली जाए कि तुम गिरे, उठो, तुम्हें ये नहीं सिखाया गया है, तुम्हें उस परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना सिखाया है। उसने सिखाया तुमको कि सबके साथ प्रेम रखो, उसने नहीं सिखाया तुमको कि सबसे नफरत करो, सबसे इरिटेट हो, सबसे जलो। नहीं, आप किसी को जज मत करो ना कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। अरे तुम होते कौन हो किसी को कुछ बोलने वाले,
वो परमेश्वर है, उसने हर एक को चुना है, उसने हर एक को बनाया है। अगर तुम ऐसा बोलते हो ना कि अगर आप ऐसा बोलते हो कि वो अच्छे नहीं है, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये नहीं है, तो आप परमेश्वर की रचना को बोलते हो, तो वो मत बोलो, ठीक है? सबसे मेल मिलाप से रहना है और उस पवित्रता की, उस यीशु मसीह की, उस पवित्र आत्मा की खोज करना है, ताकि उसकी खोज के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सके। बिना यीशु मसीह को जाने हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप कि आप सभी को ये वचन समझ आया हो, और इस वचन को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें, और थैंक यू।